मैं संजय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एबीएसटी। अपनी प्रीवियस 2 क्लासेस में हमने देखा समंक डेटा क्या होता है और सांख्यिकी अवस्थाएं क्या होती हैं। अगला हमारा बिंदु है कि सांख्यिकी के कार्य, हमारी जो स्टैटिक्स है उसके कार्य क्या क्या होते हैं। पहला आता है तथ्यों को संख्याओं में प्रकट करना, टू प्रोवाइड न्यूमेरिकल फैक्ट्स। सांख्य का जो प्रमुख कार्य है वो है तथ्य, जो भी आपके तथ्य होते हैं, जैसे सेल्स है, मांग है, पूर्ति है, एक्सपेंसेस हैं, इनकम है, इन सभी को हम संख्याओं में व्यक्त करते हैं। दूसरा कार्य जटिल तथ्यों को सरल करना। सांख्य का दूसरा महत्वपूर्ण जो कार्य है वो है जटिल तथ्यों को सरल करना। बड़ी बड़ी संख्याओं को अगर आप प्रतिशतों में व्यक्त करें तो परसेंटेज में बदलकर आप उन्हें सिंपल नंबर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा कार्य तथ्यों की तुलना करना। जैसे मान लीजिए कि आपने सेल्स को लिया और पिछले 5 साल की सेल्स को लेकर यदि आप उसका एक तुलनात्मक विवरण पत्र बनाते हैं, आपने पढ़ा था 12th में कंपैरेटिव स्टेटमेंट, तुलनात्मक लाभ हानि खाता, तुलनात्मक चिट्ठा, तो वैसे आप तुलनात्मक लाभ हानि खाता या चिट्ठा बनाकर और आप उसका विश्लेषण कर सकते हैं। कार्य नंबर 4 तथ्यों में पारस्परिक संबंध स्थापित करना। जैसे आपने कहा कि भाई हमारी कंपनी की सेल्स है, अब सेल्स तो आपने ले ली, लेकिन सेल्स केवल सेल्स पर आधारित नहीं होती है। सेल्स के साथ आप एक्सपेंसेस की तुलना करेंगे, अदर इनकम की तुलना करेंगे, आप जो वस्तु निर्माण कर रहे हैं जिसे आप कहते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट, उसकी बात करेंगे। इन सब तथ्यों का भी इसमें विश्लेषण किया जाता है। व्यक्तिगत ज्ञान और अनुभव की वृद्धि करना। स्टैटिक्स के आधार पर आप जब विश्लेषण करते हैं, मार्केट सर्वे करते हैं, तो आपको व्यक्तिगत ज्ञान और उसका नॉलेज बढ़ता है। और जैसे जैसे आप बिजनेस में आगे बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे व्यापार करना आपके लिए आसान होता चला जाता है। उपयुक्त नीति निर्धारण में सहायक होता है। अनुमान और पूर्वानुमान लगाने में सहायक होती है स्टैटिक्स, और कई प्रकार के जो निर्णय हैं वो लिए जा सकते हैं। अगर आप सेल्स का विश्लेषण करेंगे तो आपका ये निर्णय लिया जा सकता है कि आपकी सेल्स किस किस क्षेत्र में ज्यादा बिकी, किस क्षेत्र में कम हुई, उसका विश्लेषण कर सकते हैं। गहन और विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। ये सब सांख्यिकी के कार्य है। अगला बिंदु आता है स्टैटिक्स का महत्व, यानी सांख्यिकी जो है उसका महत्व क्या क्या है। सांख्यिकी का महत्व है, पहला, आर्थिक नियोजन के लिए अनिवार्य। अगर आप व्यवसाय के खर्चों की बात करें, आय की बात करें, उसके संगठन की बात करें, तो इसका उपयोग जो है वो आर्थिक रूप से है। सांख्यिकी का जो उपयोग है वो प्रशासन में भी होता है, अर्थशास्त्र में होता है, व्यवसाय और उद्योग में होता है। इसका महत्व निरीक्षण में भी होता है। सार्वभौमिक यूज है, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, व्यापार हो, हॉस्पिटल हो, सिनेमा हॉल हो, सब जगह इसका उपयोग है। जैसे इंश्योरेंस हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, सट्टा व्यवसाय हो, अभिगोपन कार्य हो, राजनीति हो, सब में स्टैटिक्स का विश्लेषण किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग है, कृषि के क्षेत्र में उपयोग है, सांख्यिकी
सांख्यिकी और जीव विज्ञान वनस्पति शास्त्र में इसका उपयोग है, सांख्यिकी और व्यापार में इसका उपयोग है, कंप्यूटर साइंस में इसका उपयोग या महत्व है। ये करीब 11 बिंदु हैं और इन 11 बिंदुओं पर आपको 2-2 लाइन लिखनी होती है। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। सांख्यिकी का जो उपयोग या महत्व है वो है आर्थिक नियोजन के लिए, दूसरा प्रशासन में, तीसरा अर्थशास्त्र में, चौथा व्यापार वाणिज्य में, पांचवा निरीक्षण में, छठा सार्वभौमिक उपयोग है, चाहे वो बीमा हो, रेलवे हो, बैंकिंग क्षेत्र हो, सट्टा व्यवसाय हो, अभिगोपनकारी हो, चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग है, कृषि के क्षेत्र में उपयोग है, साइंस में इसका उपयोग है, कंप्यूटर साइंस में इसका उपयोग है, सांख्यिकी के आंकड़ों के आधार पर व्यापार में इसका उपयोग है। ये सभी जो 11 क्षेत्र हैं इनमें इसका उपयोग है और सांख्यिकी एक यूनिवर्सल कैलकुलेशन है, एक यूनिवर्सल सिस्टम है। अगला आता है स्टैटिक्स की लिमिटेशंस, सांख्यिकी की सीमाएं। सांख्यिकी तथ्यों के समूह का अध्ययन करती है, कभी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं कर सकती। स्टैटिक्स के लिए जरूरी है कि कम से कम हमारे पास 5 डेटा हो। अगर हमारे पास 5 डेटा हैं तो हम सांख्यिकी का या स्टैटिक्स का कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। 5 से कम भी यूज होता है लेकिन 5 पर सही निष्कर्ष आता है और स्टैटिक्स के जो मेथड्स हैं वो सही रूप से या सही तरीके से एप्लीकेबल हो जाते हैं, उनमें कोई एप्लीकेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आती। तो एक यदि समंक है तो एक समंक से आप कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ना मीन व मीडियन निकाल सकते हो, ना आप कोई ग्राफ बना सकते हो। तो एक डेटा से कभी कोई विश्लेषण नहीं होता। डेटा कम से कम 5 डेटा होने चाहिए, एक डेटा से कोई विश्लेषण नहीं हो सकता। इसलिए जरूरी है कि स्टैटिक्स के लिए कम से कम तथ्यों का समूह होना चाहिए। तथ्यों का समूह नहीं है तो ये इसकी लिमिटेशन है, तथ्यों का समूह है तो इसकी लिमिटेशन नहीं है। यानी एक अकेला डेटा कुछ नहीं कर सकता। जो भी सूचनाएं हैं उन्हें संख्याओं में व्यक्त करना जरूरी है। यदि आप सूचनाओं को संख्या में व्यक्त करेंगे तो ही वह स्टैटिक्स है। सीमा नंबर 3, सांख्यिकी के नियम और परिणाम के लिए औसतन सत्य होते हैं। आंकड़ों के आधार पर यदि आप कोई निष्कर्ष निकालते हैं तो वो निष्कर्ष हमेशा औसतन सत्य होता है, कभी भी 100% जरूरी नहीं कि वो लागू हो जाए, क्योंकि आंकड़े पुराने होते हैं और पुराने या पिछले साल के आंकड़ों के आधार पर आप जो विश्लेषण करते हैं वह विश्लेषण भी पुराना है। उसमें वर्तमान समय के जो एडजस्टमेंट हैं वो करना आवश्यक है। चौथी सीमा या दोष, प्राप्त निष्कर्ष भ्रामक हो सकते हैं। पुराने आंकड़ों के आधार पर यदि आप कोई निष्कर्ष निकालते हैं तो वह आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि पुराने आंकड़ों के आधार पर निकाला गया निष्कर्ष केवल औसतन सत्य होता है, भ्रामक भी हो सकता है। इसलिए आपको पुराने विश्लेषण के साथ साथ में वर्तमान या फ्यूचर जो ट्रेंड्स हैं, जो परिवर्तन हैं, उन परिवर्तनों को भी ध्यान में रखना होगा। समंकों में एक रूपता व सजातीयता होना आवश्यक है। अगर आप शैम्पू की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं वाराणसी में तो शैम्पू की फैक्ट्री से संबंधित ही आंकड़े या सूचना होनी चाहिए। छठा दोष, सांख्यिकी का उपयोग केवल विशेषज्ञ ही कर सकते हैं जिसे स्टैटिक्स का नॉलेज हो। स्टैटिक्स के आधार पर हमेशा सर्वमान्य निर्णय या निष्कर्ष विश्लेषण हो जाए कोई जरूरी नहीं है। अन्य तकनीकें भी या गणितीय विधियां भी काम में ली जा सकती हैं। सांख्यिकी आपको एक साधन प्रस्तुत करता है, एक सोर्स देता है, समाधान आपको नहीं देता है।
तो ये आपको सब लर्न करना है।